तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के बीच में जो एरिया रहेगा वो एरिया वो निकालना है। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। अभी देखो अगर हमने एक एक्स वाई एक्सिस वाला सिस्टम कंसीडर किया, लाइक दिस, मान के चलते ये वाला है ना, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मतलब इस कर्व का इक्वेशन कुछ एक्स में दिया है, ठीक है। दूसरा एक कर्व लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला है ना, ये वाला, ये है g ऑफ x, ठीक है। एफ एक्स कौन सा, जी एक्स कौन सा, समझा आपको? यस सर। ओके। अभी हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये एरिया। देखो अभी बताऊंगा। हमें निकालना है ये वाला एरिया। अभी जहां पर ये दो कर्व इंटरसेक्ट होते हैं ना, उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं, देखो, करेक्ट। तो जब भी एक नोट पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा टू कर्व्स वाला, आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। क्योंकि जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तब भी तो आपको इस एरिया के बारे में पता चलेगा ना। ये एरिया जो एनक्लोज हो रहा है, देखो, समझ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेगा तब भी मुझे ये एरिया के बारे में पता चलेगा, ये जो एनक्लोज हो रहा है ना। तो देखो अभी इसके पास देखने के दो तरीके, जैसे कि इसे हम स्प्लिट कर सकते, माइनस किया। अभी सिंगल एरिया वाला फॉर्मूला हमें पता है, कर्व को सीधा इंटीग्रेट करो और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पर बताओ अभी आप मुझे, ये एफ एक्स के अंडर ज्यादा एरिया आएगा या जी एक्स के अंडर ज्यादा एरिया आएगा? कौन से कर्व के अंदर ज्यादा एरिया आएगा? इससे नीचे वाला कौन सा वाला ज्यादा रहेगा, बताओ? देखो अभी आवाज आ रही है? देखो अभी आपके सामने कुछ एरिया हाईलाइट करूंगा, ये कौन सा रहेगा? देखो देखो अभी एफ एक्स कौन सा, जी एक्स कौन सा, ये समझा? ये अंदर वाला है ना, ये वाला देखो, ये है जी एक्स, है ना? यस सर। हाँ, तो जी एक्स के अंदर देखो कितना एरिया आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ही देखना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता, पहले मैं निकालता हूं जी एक्स।
ये हो गया एरिया अंडर GX। ठीक है, अभी fx वाला कर्व निकालते। सर fx वाला कर्व ऐसा है ना? तो fx के अंडर कितना एरिया रहेगा? अभी देखो आपको समझ जाएगा कौन सा एरिया ज्यादा रहेगा, कौन सा एरिया ज्यादा रहेगा, fx वाला। तो इसीलिए हमने क्या किया, fx से gx वाला एरिया माइनस कर दिया, है ना? तो एरिया इन बिटवीन मिल जाएगा ना। अभी देखो अगर मैंने ये डायग्राम उठाया, ये डायग्राम उठाया और अगर मैं मैच करने चल गया यहां पर, देखो समझ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, लाइक दिस। समझ रहा है? मैच करूंगा अभी, एरिया समझ रहा है क्या बच्चों? हाँ, तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा अभी हमें, ये हो गया f ऑफ x। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि fx के अंदर ज्यादा एरिया है, gx के अंदर ज्यादा एरिया है? अगर मैंने ग्राफ ही नहीं ड्रॉ किया तो मुझे पता नहीं चलेगा। सही बात है ना? अगर मैंने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। देखो बेटा, उस केस में किया क्या जाता है, आप fx माइनस gx करो या gx माइनस fx करो। अभी देखो यहां पर मैंने, क्योंकि मैंने fx माइनस gx किया है, fx माइनस gx किया है, मुझे पॉजिटिव एरिया मिल रहा है, करेक्ट? अगर आपने gx माइनस fx किया तो आपको एरिया कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। बट आपको तो पता है ना, नेगेटिव एरिया से कुछ मतलब नहीं निकलता है ना, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही बात है या नहीं, बताओ? समझ रहा है? यस सर। तो ये एरिया रहेगा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ हिंट आ रहा है आपको? मैं बताता हूं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन fx माइनस gx dx। समझ रहा है? और यहां पर क्योंकि यहां पर x है ना, तो यहां पर लिमिट्स किसके आएंगे, लिमिट्स आएंगे x1 टू x2, मतलब x के लिमिट्स आएंगे। समझ रहा है? इसे मैं बोलूंगा y1, ये हो गया y2, है ना, ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट। समझ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला आप उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा मतलब समझ रहा है आप? हाँ, gx माइनस एफ भी लिख सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, मैंने कहा ना, वैल्यू अगर नेगेटिव में भी आई तो क्या टेंशन लेना है। डिटर्मिनेंट याद करो जरा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे साइन अलग आता था। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला किया था ना हमने, तो जब क्लॉकवाइज लेते थे एंटी क्लॉकवाइज लेते थे तो दोनों में डिफरेंस क्या था, साइन वाला ही डिफरेंस था। बट मैंने तभी भी आपको ये बात बताई थी, बेटा एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहा है ना बच्चों? यस सर। हाँ, तो यहां पर कुछ स्टेप्स के बारे में देखेंगे अभी। कोई बच्चा सोचेगा सर अगर मुझे ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y लिखना है तो क्या करूं मैं, बताओ? हाँ, f ऑफ y माइनस g ऑफ y और dy आएगा, y के लिमिट्स आएंगे। समझ रहा है बच्चों? एरिया बिटवीन टू कर्व्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर में लिमिट लिख लेते हम
x1 टू x2, यहाँ पर लिखेंगे हम y1 टू y2, f ऑफ y माइनस g ऑफ y dy। समझ रहा आहे? कुणाला काही डाऊट यामध्ये बाळांनो सांगा। नो सर। ठीक है, लिखो ये। एक सेकंड, यहाँ पर ना पैरेलली मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखने के लिए दे रहा था ना, तो नोट पॉइंट के बारे में जरा सोचते। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन will be the point of intersection। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या रहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसीलिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा। देखो ना आप, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखो यहां पर x1 x2 आया, x1 x2 क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बराबर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पहले निकालना पड़ेगा। लिखो। कुणाला काही डाऊट आहे बाळांनो यामध्ये बच्चों? ओके, तो जो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा वो सबट्रैक्ट करना है और इंटीग्रेट करना है, इतना सिंपल है ये। हो गया बच्चों लिख के? नो सर। ठीक, सभी हो गया सभी का? यस सर।
अभी क्वेश्चन देखेंगे। Find by integration the area between the curve y equals to x and y equals to x square। ठीक है, अभी अच्छे से सुनो। दो कर्व कौन से आपको पता चल गया, y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमें मान के चलना पड़ेगा fx और gx। तो मैं मानता हूं fx है x और gx है एक्स स्क्वायर। सही बात है नहीं, बताओ। अभी बच्चों होता क्या है ना, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होता क्या है ये देखते हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उस क्वेश्चन का आंसरिंग करो आप। अगर मैं ये कर्व पे घूम रहा, ठीक है, देखो आपके सामने, अगर मैं ये कर्व पे घूम रहा तो आप क्या बोलोगे, एफ एक्स कर्व पे घूम रहा, करेक्ट। मतलब हर एक पॉइंट, अगर मेरी कोई भी पॉइंट पे पोजीशन निकालनी है तो आपको एफ एक्स कर्व का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि देखो ना, अगर एफ एक्स क्या है, एक्स, तो मान के चलो अगर इस कर्व में मैं यहां पर हूं और एक्स है 3, तो y क्या रहेगा 3, क्योंकि ये कर्व का नाम क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। समझ रहा है। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखो, मतलब अगर मैं एफ एक्स पे घूम रहा हूं ऊपर, तो एफ एक्स, नीचे जी एक्स ना। बट इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे, उसको आप क्या नाम दोगे बताओ, एफ एक्स या जी एक्स, या दोनों भी दोगे ना। तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप ये दोनों कर्व के इक्वेशन को इक्वेट कर सकते, करेक्ट। तो देखो, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। दोनों को इक्वेट करे, मतलब अब मैं क्या कर रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लिख रहा। सर क्या किया, नहीं समझा बेटा, y की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो y इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर है ना। ये भी बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स, ये बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हमारी बात क्या हुई, दोनों का इक्वेशन कंपेयर कर। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, मैंने वही बात किया, एफ एक्स क्या है एक्स, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। समझ रहा है बच्चों। Yes, sir. ओके, अभी देखो क्या, इसे लेता इस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन निकालो, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी यहां से मीनिंग क्या निकलता है, एक्स 0 हो सकता है, करेक्ट, या एक्स माइनस 1 0 हो सकता है। तो एक्स माइनस 1 0 मतलब एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 1। समझा। अभी है ना, ये जरा ग्राफिकली फील कर लेते हैं, सर ये है क्या। वैसे ग्राफ निकालना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा सर फिर ग्राफ का फायदा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा करता है और एप्लीकेशन बेस्ड बहुत अच्छा है ग्राफिकल अप्रोच। तो मैं क्या करता, सबसे पहले हमें दो टेबल ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक y इक्वल्स टू एक्स के लिए, ठीक है, और दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए।
अब देखो यहां पर y और x के वैल्यूज का टेबल बनाएंगे हम, y और x के वैल्यूज का टेबल। अभी y इक्वल्स टू x लाइन के लिए जब x 1 रहेगा तब y क्या रहेगा, 1 1 1। जब x 2 रहेगा y, जब x 3 रहेगा y, एंड सो ऑन। करेक्ट। तो ये प्लॉट करने के लिए ना मैं क्या करता, अभी देखो तो देखो x एक्सिस पे 1, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, और ये इस प्रकार से कुछ पॉइंट मिलेंगे मुझे जो कि मुझे स्ट्रेट लाइन देगा। समझ रहा है आपको? हाँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकलता हूं, क्योंकि जब y 0 रहेगा तब x क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अब दूसरे लाइन के बारे में सोचते हैं बच्चों। सबसे पहले ये बात बताओ मुझे, मैंने आपको फंक्शन से एक चीज बताई थी, ये y हमारे लिए क्या रहेगा, इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा? क्या रहेगा, y आउटपुट रहेगा या इनपुट रहेगा बेटा? क्या बेटा बता, क्या रहेगा? अरे दो ही तो ऑप्शन है ना, एक बार इनपुट बोलना, गलत रहेगा तो आउटपुट बोलना, है ना? आउटपुट है, आउटपुट। वाई? बिकॉज वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर ना। यहां से आपको क्या समझ रहा है, यहां से समझ रहा है वाई ये एक्स का फंक्शन है ना, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। समझ रहा है? तो अब ये देखो, यहां से मुझे ना एक बात तो समझ में आ रही है, ये इक्वेशन देख के, ये इक्वेशन में अगर x की वैल्यू मैंने -1 रख दी, x की वैल्यू -1 रख दी, y की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर +1 बनेगा। अगर मैंने 1 रख दी वैल्यू तो 1 ही बनेगा। मतलब सर अभी क्लिक हुआ, हम x की वैल्यू चाहे निगेटिव ले या पॉजिटिव ले, हमें आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। सही बात या नहीं? देखो -2 अगर ले लिया मैंने x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4, +2 ले लिया तो 4 आएगा। करेक्ट। और क्योंकि ये सिर पे 2 बेटा है ना, 2 मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सिर पे 2 बेटा है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व बनेगी, ठीक है, पैराबोला बनेगी। तो ये पैराबोला में देखो इस प्रकार से निकलता है। अब सर कैसे आएगी पैराबोला, नहीं समझ रहा। अब मुझे बता कि y के कौन से वैल्यू है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है ना। अगर y के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ऊपर वाले पार्ट में आएगा। समझ रहा है? मतलब देख, ये वाला पार्ट यूटिलाइज होने वाला है क्योंकि y की कोई निगेटिव वैल्यू है ही नहीं। अब इस पार्ट में ये शेप कैसा बन रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पैराबोला का शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझा? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। तो देख बेटा, ये है आपकी कर्व जिसका नाम है y इक्वल्स टू x, इसका नाम है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब लॉजिकल चीज जो हमने यहां से निकाला ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो डायरेक्टली यहां से आता है। देखो यहां पे समझ रहा है, यहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, है ना। डायग्राम निकालने का फायदा 0 0, समझ रहा है ना, इंटरसेक्ट हो रहा है। हेलो, समझ रहा है या नहीं बताओ? यस, ओके। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना देखो, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर बन रहा है भाई, दूसरा, है ना। तो सर कैसे समझेगा मुझे? अब देखना कैसे चेक किया हमने, ये सॉल्व करके जहां पर हमें क्या मिला, दूसरा पॉइंट क्या मिला, 1। मतलब ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा
x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या 1। ये दूसरा पॉइंट आया, समझा अभी। और ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया देख बेटा, ये वाला सर ग्राफ का डिफिकल्ट लग रहा है, ग्राफ नहीं निकाला तब भी सारे क्वेश्चन बनते, सारे क्वेश्चन बनते, ठीक है। बट डिफिकल्टी कुछ कुछ चीजों में फेस करोगे आप जहां पर एरिया निगेटिव आएगा, ये सिमेट्रिसिटी के चलते एरिया निगेटिव आएगा, वैसे प्रॉब्लम में आप दिक्कत फेस करोगे, इसलिए ये ग्राफ का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे लिए ग्राफ कौन से कर्व के लिए निकालना इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस, बस दो, ये दो में मैटर हो सकता है, बाकी के कर्व में मैटर नहीं हो सकता। डायरेक्टली एफ एक्स माइनस जी एक्स किया तो भी चलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ना हमें, मिल गया ना, ओके। चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं। ये कर्व का लॉजिक समझा सभी को, कर्व अशीच का आली आहे, सगळ्यांना लॉजिक क्लियर झाले बच्चों? Yes, sir. बच्चों सभी के नाम लूं मैं, बताओ समझ रहा है? अच्छा बच्चों सभी नहीं बोल रहे, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझा? Yes, sir. ओके तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, करेक्ट। यहां पर x के लिमिट रहेगी x1 x2, तो x के लिमिट हमें पता है। सर x कैसे वैरी हो रहा है बताओ, कैसे वैरी हो रहा है, 0 से लेके 1 तक ना, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। एफ एक्स का इक्वेशन लिखो, x माइनस जी एक्स का लिखो एक्स स्क्वायर, करेक्ट, dx। अभी दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कर दो यार, अलग अलग से, तो मतलब क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 1 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, यहां पर लगा लो 0 to 1, यहां पर लगा लो 0 to 1, तो ये आएगा 1/2 माइनस 0/2 माइनस 1/3 माइनस 0/3, तो बनेगा 1/2 माइनस 1/3। 1/2 माइनस 1/3 क्या होता है, 3 माइनस 2/6। सर क्या किया, समझा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, डिनॉमिनेटर सेम कर दिया। या स्टेप मध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का बाळांनो? ओके तो ये 1/6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया एरिया, समझा। शायद से ये क्वेश्चन आया था आपको, है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? हाँ ये ग्राफ भी ड्रॉ करना आप अभी, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करना, इसे स्किप नहीं करना। मैंने क्या कहा, ग्राफ नहीं निकाला तो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट ग्राफ क्यों निकालना है, प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ता है, एक स्मार्ट वे ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करना। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आ गया तो आपको समझता है कर्व कैसा बन रहा है। कौन सा एरिया एनक्लोज्ड है,
हो गया बच्चों? Yes, sir. बच्चों फॉर्मूले नहीं लिख रहे आप? हाँ, सर बताओ ना, फॉर्मूले नहीं लिख रहे। एक ही बच्चा मुझे सेंड कर रहा है, सिर्फ एक। अच्छी बात नहीं है यार। और वैसे कल मैंने पाप किया देखो आपके लिए, और आप फॉर्मूले नहीं लिख रहे। अच्छी बात है कि ये बताओ, है ना? अच्छी बात नहीं है ये। सिर्फ पास होने का टारगेट नहीं रखना बेटा, आगे जाके डिग्री करने वाला तू, है ना? तो तब तुझे इंटीग्रेशन दिखेगा, और फिर किसी ने पूछा तुझे किसने पढ़ाया, तो तू मेरा नाम लेगा, है ना? ऐसा नहीं करना, ठीक है? अच्छी मेमोरीज बनाओ यार मेरे साथ। सर ने हेल्प किया था, अच्छी मेमोरी है। यस, एग्जाम में फॉर्म्युले लिहित चला, फॉर्म्युले लिहित चला। M2 संपत आला बाळांनो, संपलाच, संपत आला नाही, संपला। एक आठवड्यात संपते। हाँ, M2 संपते, खत्म हो रहा है ना बच्चों? क्योंकि देखो लास्ट यूनिट तो अलग अलग है, ब्रांच वाइज है यूनिट। COIT का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, तो बचा कौन सा यूनिट? डिफरेंशियल इक्वेशन बचा। राहुल, राहुल, दिनेश, यस सर। बेटा फॉर्मूले नहीं लिख रहे आप? यस सर, कल से लिखो। ठीक है, लिखते जाओ जरा। फॉर्मूले देख रहे तो आप, लिख रहे नहीं तो देख तो ले रहे ना? यस सर। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल के बाद जमरा हम बात करेंगे फॉर्मूलेस के बारे में। तो क्या करें बताओ? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाए, अभी ज्यादा सोचना नहीं, फॉर्मूला लगा दे। क्या रहेगा? यस। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इंटीग्रेशन x1 to x2 f of x माइनस g of x dx। अभी तेरी मर्जी, तुझे f of x किसे बोलना है तू देख। सर 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 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा ना, करे काम। फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है देखो, ये बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला बोल रहा है y इक्वल टू 4, तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। समझ रहा है? समझ रहा है या नहीं बताओ? ओके, यस सर। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसे लिया 4 को लेके जाएंगे ना राइट हैंड साइड। तो अभी देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये बनेगा x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू प्लस 2। करेक्ट या नहीं बताओ? समझ रहा है? यस सर। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करके देखे, सिंपल है ना। पहले वाला कर्व तो कैसे आएगा आपको पता है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सेम ही कर्व है ना यार, कहाँ चेंज होगा? वैसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा ना, जैसा पिछले बार निकाला था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही था। करेक्ट? ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी देखो बेटा, कर्व निकालने का इंपॉर्टेंस
बता रहा हूं। दूसरा कर्व निकालते सर y इक्वल टू 4, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 से एक लाइन पास हो रही है, उसे बोला है y इक्वल टू 4। ये क्या है, y इक्वल टू 4। समझा? अब एरिया कौन सा निकालना है? एरिया देख बेटा, ये निकालना है एरिया, ये वाला, ये वाला। समझा? सर 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 सिमेट्रिक है कर्व, है ना? कर्व इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो सर मुझे क्लिक हो रहा है, एक काम करते हैं ना सर, सुनो जरा। ठीक है बेटा, सुनेंगे। तो यहां से एक काम करते, एक लिमिट्स के लिए सिर्फ लिमिट आपको क्लिक हो, इसलिए मैं ये निकाल रहा हूं। तो लेफ्ट में हमें लिमिट पता चल गया ना, कितना है, माइनस क्या -2 ना, ये -2, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट और ये पॉइंट 0। समझा? हाँ, समझ रहा है बच्चों क्या चल रहा है? समझ रहा है? यस सर। ओके, तो अब देखो मैं क्या कर रहा, therefore equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बनेगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 to 2 f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, g ऑफ x क्या है, -4 dx। करेक्ट? अभी आपको अगर याद आ रहा रहेगा, कुछ क्लिक हो रहा रहेगा, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आपको बेटा, -a to a वाला, f ऑफ x dx। याद आ रहा है? याद आ रहा है बच्चों? मैंने बोला था फंक्शन को चेक करो, इवन रहेगा तो 2 times 0 to a, ऑड रहेगा तो 0। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अरे बच्चों बोलो तो, याद आ रहा? इवन है, इवन है तो क्या आएगा सर, 2 times 0 to a f of x dx if fx is even। तो देखो हमारा फॉर्मूला भी हमें क्या बता रहा है, फॉर्मूला बता रहा है, ये प्रॉपर्टी बता रही है 0 to a इंटीग्रेशन ले ले और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर। ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ भी तो वही बता रहा है ना, देखना सिमेट्रिक है। तो 0 to 2 तक तू एरिया निकाल, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर ले। कहते बाळांनो? यस सर। ओके, अब ये इवन है, ये आपको समझा ना इवन कैसे? जीरो टू 2 एक्स स्क्वायर -4 dx। अभी देख बेटा, 2 बड़ा वाला ब्रैकेट रख, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx -4 कांस्टेंट ले बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। समझ रहा है ना? सब समझता है आपको, है ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, -4 times 2 - 0, तो ये बनेगा 2, ये आएगा 8/3 -8। करेक्ट? अब एक काम करते हैं, यहां पर डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, मतलब इसका 1, तो ये आएगा 2, 8 - 8 into 3/3। करेक्ट? 8 - 24 -16 आएगा।
-16/3 मतलब कितना -32/3। एरिया निगेटिव हो सकता है? एरिया निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम therefore area between two curves equals to 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। कुणाला काही डाउट? इसका रीजन क्या है? एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, है ना? कुणाला काही डाउट? काय ते? हा काय येईल? पण रिड्यूस कसं करणार बेटा ते सांगा ना. पॉइंट मध्ये येईल ना, है ना? 3 एक 3, 3 5 15, मग ते 1 राहतोय, मग 3 3 9, बरोबर. मग 5.3 समथिंग काहीतरी येते 16 ला, जर म्हणून मी तसंच ठेवलंय ते. हे तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर याची व्हॅल्यू काढू शकता, बघू शकता 32/3 काय येते. 10 पॉइंट समथिंग येईल. कुछ डाउट बच्चों? No, sir. समझा ये सभी को? साहिल, राहुल, दिनेश, रिया, अलीशा, Yes, sir. प्रेरणा. Yes, sir. Yes, sir. फॉन्ट खूप छोटा आहे का? तुम्हाला दिसतंय का? Yes, sir. ओके ना? ओके, ठीक है, लिखो. अच्छा क्वेश्चन था ना ये? Yes, sir. निकालना है, ग्राफ निकालना है, ठीक है? ग्राफ का लॉजिक समझा ना? ग्राफ से डरना नहीं. लॉजिक समझ ले दिनेश? Yes, sir. ओके, ग्राफ निकालो बेटा, ग्राफ निकालो. स्लाइड ऊपर ले. No, sir.
हो गया बच्चों?